जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरी व्यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं? क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, क्या संदेश आप देना चाहते हैं मेरी व्यूवर्स के लिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, यहाँ पे ना कोई बहुत ज्यादा उदास है पास्ट की चीजों को सोच सोच के, और आगे ना मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, या बहुत हर्डल्स हैं लाइफ में। थक चुका है कोई इंसान, समझ नहीं पा रहा है लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। राइट? मतलब वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका है कि ना वो रिलेशनशिप में खुश हो पा रहा है, ना वो फाइनेंशियली खुश हो पा रहा है, ना वो करियर में खुश हो पा रहा है, ना स्टेबिलिटी उसे मिल पा रही है। जो वो पाना चाहता है उसको मिल नहीं पा रहा है, जो वो सोचना चाहता है वो उसको अचीव नहीं मिल रहा है, जो उसके ड्रीम्स है वो पूरे नहीं हो पा रहे, या उस लेवल तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो सोच सोच के उदास है और उसने लोगों से डिस्टेंस बना लिया है। तो अल्टीमेट ऐसी एनर्जी आ रही है कि किसी ने आपका दिल दुखाया है बहुत, या आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, बहुत बुरी तरीके से आपका झगड़ा चल रहा है। और ये फैमिली में से ही कोई है जिनके साथ आपका झगड़ा चल रहा है बहुत बुरी तरीके से, और इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग दी करी है आपके साथ। चीटिंग की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है, लाइट लड़ाई झगड़े की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं। और ये चीजें जो हो रही हैं, किसी पर्सन ने कुछ तो आपके रिश्तों में या आपकी चीजों में करवाया है, जिसके वजह से आपकी चीजें उथल पुथल चल रहे हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली लॉस चल रहा हो सकता है बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हो सकता है कि आप पहले बहुत अच्छा करते थे अब नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारी चीजें मिक्स्ड चल रही हैं। ठीक है? कोई षड्यंत्र कर रहा था, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। ठीक है? लेकिन मैं यही कहूंगी, पेशेंस रखो, ये षड्यंत्र लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि ये बंदा बहुत टाइम से कुछ कुछ तो कर रहा था आपके खिलाफ। ठीक है? बट ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके लिए जो भी चीजें कर रहा है, भले वो आपके खिलाफ जाके कर रहा है, आपके लिए षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन ये बहुत टाइम से नहीं कर पाएगा, बहुत टाइम तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ईश्वर की कृपा है, माता रानी की कृपा है। तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ऑलरेडी। आपको बताया जा रहा है कि ये जितना आपके खिलाफ षड्यंत्र करना था कर दिया, लेकिन अब ये खेल पलट रहा है। कैसे पलट रहा है? कि ये ना आपके खिलाफ अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहे थे, या कोई नुकसान आपको पहुंचाना चाह रहे थे, या आपको बांधना चाह रहे थे, या आपकी इमेज के साथ खेलना चाह रहे थे, या आपको किसी एडिक्शन में डालना चाह रहे थे, या फोर्सफुली आपके खिलाफ कुछ तो बैकएंड में काम कर रहे थे, तो ये पलटवार हो रहा है और इनके ही नाम पे डिफेम हो रहा है। तो यहाँ बैकफायर मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है आपके ऑरा को, और ये उल्टा हो रहा है। ये करने चले थे आपका नुकसान, राइट? लेकिन अब उल्टा आ रहा है, इनका ही नुकसान हो रहा है, और इनके नुकसान से जो ये आपकी तरफ भेज रहे थे, इससे आपको फायदा हो रहा है। कैसे? ये चले थे
ब्लैक मैजिक करने, आपको नुकसान पहुंचाने। बैकफायर हुआ तो इनका नुकसान हो गया, बट आपको ईश्वर ने प्रोटेक्शन दी तो आपका फायदा होना शुरू हो गया। तो आपको वो छू भी नहीं पाया। जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ भी खुश हैं, आपको जो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था वो भी मिल गया। ईश्वर की कृपा से आपको सारी कृपाएं मिल रही हैं यहाँ पे। तो जो इंसान आपके खिलाफ खड़ा था, जो इंसान आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, जो इंसान आपके लिए लोगों से बुराइयां कर रहा था, हो सकता है आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हो, कोई आपके खिलाफ आपके इमेज के साथ खेलना चाह रहा था, आपको सुनाना चाह रहा था, आपकी इमेज डाउन करना चाह रहा था, या बॉस के साथ बिचिंग कर रहा था, लेकिन हो गया उल्टा। आप उनके नजर में अच्छा बन गए, क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी बेटर वे में आपने काम करके दे दिया, और सामने वाले से गलती हो गई। कर्मा इनिशिएट आया, एकदम इमीडिएट आया कर्मा, कि आपकी अप्रिशिएशन हो गई, आपके लिए तालियां बज गई, और उधर वो मुंह बंद करके बैठ गया। तो यहां पे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए यहां पे चीजें फेवर में आ रही हैं। जिन्होंने आपके लिए षड्यंत्र रचा था, उनके ही मुंह पे ताला बंद होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी तरफ रफ्तार से। जो आप सोच रहे थे, अब वो चीजें आपकी हो रही हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको पीस मिल रहा है, अभी शांति मिल रही है। देखो, माता रानी की भरपूर कृपा है, एंसेस्टर्स की कृपा है, बैलेंस के साथ चल रहे हो। ईश्वर देख रहे हैं कितना डेडिकेशन है आपके अंदर। आपके अंदर कोई चालाकी चंट बंट नहीं है। ठीक है, कोई आपको ज्यादा पोक करेगा, पोक करेगा, पोक करेगा, कभी तो बोलोगे, कुछ तो बोलोगे, ये दिक्कत है। लेकिन लोग फायदा उठाते हैं। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं। कई बार आप पास्ट की एनर्जी में चले जाते हैं, कई बार आप पास्ट की एनर्जी से फक्ड अप हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है। राइट, वो चीजें आपको नहीं होनी है, क्योंकि अल्टीमेट आपको कृपा मिल रही है, ब्लेसिंग मिल रही है, आपको चीजें बताई जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि जो आपके चीजों पे खेल रहे थे, वहां उल्टा आपके लिए अच्छा हो गया। राइट, आपका घर तोड़ना चाह रहे थे, उल्टा जब इन्होंने कोई गलत कार्य किया, आपका घर तोड़ना चाह रहे थे, आपके रिश्ते तोड़ने चाह रहे थे, बैकफायर हो गया। इनके घर में आग लगी हुई है, आपस में बातचीत नहीं है, अपना अपना कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनके घर के आपस की ये चीज है कि बाहर तो चलो दूसरों का मुंह बंद कर देते हैं, अपने घर में कैसे मुंह बंद करेंगे? तो ऐसे को तैसा। राइट, तो मिल रही है इनको ये चीज, और वो होना ही है। आपके पार्टनर अचानक से बदल गए थे, बिल्कुल अब वो वैसा बिहेव कर रहे हैं जैसे आपका दुश्मन चाहते थे। इन्होंने आपके घर को तोड़ने के लिए तो पूरे कार्य किए थे, इस तरीके से किया था कि आपके पार्टनर बदल जाए और वो वैसा बिहेव करें जैसा वो कराना चाहते हैं, आपके रिश्ते नाते टूट जाए। पहले वो सुनते थे, अचानक से सुनना बंद कर दिया। पहले वो आपके हिसाब से चलते थे, अब नहीं सुनते। राइट, तो ये चीजें आपकी सुधर रही हैं। आपके शत्रु ने आपके कोख बांध दी है। यहाँ पे अगर आपको बेबीज कंसीव नहीं हो रहे हैं, या आपको प्रॉब्लम हो रही है, या कंसीविंग में प्रॉब्लम है, तो कोख यहाँ पे बांधी हुई दिख रही है। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, तो खुशखबरी ये होगी कि शायद आप कंसीव कर लें, और ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, और ये भी हो सकता है कि जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनके खिलाफ बैकफायर हो जाए, और आपकी चीजें बेटर वे में आने लगे। ठीक है, अपनी पर्सनल चीजें आपको अपने हेटर्स से बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो आपसे अगर बात करते हैं ना, जानबूझ के बात करते हैं ताकि उनके फेवर में चीजें आए, आपके लिए कोई वीक पॉइंट ये पकड़े और आपको डिस्टर्ब कर सके। तो ये आपको सोचना है, परेशान नहीं होना है। चिल मारो यार, इतना परेशान नहीं होते, खुश रहना चाहिए। माँ आई है मेरी। मैंने आज कहा कि माता रानी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे साक्षात काली माँ आ गई हैं। तो यानी कि आपका बैकफायर हो रहा है, कि जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपके खिलाफ पोक कर रहे थे, या नुकसान पहुंचा रहे थे, नाम खराब कर रहे थे, चुगली कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, किसी सीनियर के सामने आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब उल्टा हो रहा है। उतना ही आपकी इमेज बढ़ रही है, रेपुटेशन बढ़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, चीजों पे वर्क कर रहे हैं, आपका डर निकल रहा है, आपके ऑरा को और इनहांस करा जा रहा है, और इस साया के तरह वो खड़ी हुई हैं कि आओ छुओ,
मेरे भक्त को छुओ, हाथ काटने के लिए तैयार है, राइट? आप जैसे ट्रूली के तरह चल रहे हो अपने पाथ पे, बिल्कुल चलते रहो, ठीक है? बिल्कुल डार्कनेस था, लेकिन आप अपने ऑरा को बिल्कुल भी उस राह पे मत भटकाना जैसा लोग भटकाना चाहते हैं। लाइट आपका वेट कर रही है, उजाला आपकी जिंदगी में आने वाला है, ठीक है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। ड्रामा अनफोल्डिंग, बहुत ड्रामा देखे आपने, बहुत चीजें हो रही हैं, पाथ आपका सही नहीं चल रहा था, अनहैप्पीनेस था, बट अब हैप्पीनेस आएगा, ठीक है? अभी आपका जो समय चल रहा है वो हैप्पीनेस वाला चल रहा है। इतने ड्रामा के बाद आपको वो पाथ पे लेके जाया जाएगा जहाँ पे आपको तारा माँ प्रोटेक्ट करेंगी, आपको आपके कॉट कट करेंगी नेगेटिव लोगों से, और जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना, वहां पे आप डिसीजन भी ले पाओगे। मास्टर जीसस कह रहे हैं कि लोगों को छोड़ो, फॉरगिव करो, कोई उनको मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। वो कभी आपका भला नहीं चाह सकते, वो कभी आपका अच्छा नहीं कर सकते, वो कभी आपके लिए नहीं सोच सकते। फॉरगिव करो, लेकिन फॉरगिव करने के बाद आपको अपने आप को हील करना है, राइट? अपने पाथ पे चलना है, और जो इम्पॉसिबल चीज आपको लग रही है उसी से लड़के आपको पॉसिबल करना है। आपको पता है आपके लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आप जानबूझ के नुकसान की चीजों में जाओगे तो गिरोगे ही। ये याद रखना, ईश्वर आपको चीख चीख के बता रहे हैं कि सपोर्ट मिल रहा है, यूनिवर्स का मिल रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन भी दी जा रही है, आपको सही गलत बताया जा रहा है, और बैकफायर भी हो रहा है। साक्षात काली माँ आई हैं, राइट? इससे बड़ी एनर्जी तो मुझे नहीं लगता कोई और होती है, क्योंकि आप प्योर सोल है ना, दिल से सोचते हैं, दिल से करते हैं, दिल से आप चीजों को लेके चलते हैं, तो उसी वजह से माँ का आपके प्रति झुकाव आ जाता है, अपने भक्तों के प्रति झुकाव आ जाता है। तो जय काली माँ तो क्लेम इट बनता ही है। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, आप ही मैं चलती हूँ। राधे राधे।